गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबका हमारे यूपीएससी सिंप्लीफाइड चैनल में स्वागत है। तो चलो हम आज का टॉपिक डिस्कस करना चालू करते हैं। तो आज हम कोरोलिस फोर्स के बारे में जानकारी देखेंगे। हम सबको पता है या हम सब ने कहीं पे पढ़ा होता है या हमें किसी ने बताया होता है कि कोरोलिस फोर्स का इफेक्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम देखेंगे तो वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, या वही अगर इफेक्ट हम साउथर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो वो किसी ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा। पर क्या हमें पता है कोरोलिस फोर्स असल में क्या होता है, किसके कारण होता है, या वो कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है? तो आज मैं आपको इस सब के बारे में डिटेल में और सबसे इजीएस्ट वे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोरोलिस फोर्स कैसे तैयार होता है, या हाउ कोरोलिस फोर्स या व्हाई कोरोलिस फोर्स इज क्रिएटेड। तो इसका रीजन है रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हम सबको पता है हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। यही कारण है कि इसके कारण वो कोरोलिस फोर्स क्रिएट होता है। तो चलो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये एक सर्कुलर डिस्क है, इसके दो हमने डायमीटर ले लिए। अब मान लो कि यही हम अगर हमारे अर्थ को कंसीडर करेंगे और हम नॉर्थ पोल के ऊपर से देखेंगे तो जो पेरिफेरल है या सरकमस्टेंस ऑफ द डिस्क है वो हमारा इक्वेटर बन जाएगा, और जो दो हमें डायमीटर दिख रहे हैं वो तो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे, और द जॉइनिंग पॉइंट ऑफ टू लॉन्गिट्यूड्स वो तो नॉर्थ पोल होगा, ये तो हमें पता है। अब मान लो कि हम इक्वेटर पे इस जगह पे खड़े हैं और हमें अपने ऑब्जेक्ट को वहाँ पे मूव करना है, तो हमारे ऑब्जेक्ट को वहाँ पे जाने के लिए कुछ समय लगेगा। तो उस समय में हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करेगी। तो कितना रोटेट करेगी? मान लो कि थोड़े समय बाद ये हमारी अर्थ है, तो इसके जो आप देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुए नजर आ रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, ये इक्वेटर होगा। तो ये हमारे जो लॉन्गिट्यूड है वो डिफ्लेक्ट क्यों हो गए हैं? क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, लेकिन हमने जो भी ऑब्जेक्ट हमारा जिस प्लेस पे छोड़ा था या भेजा था वो तो उसी प्लेस पे जा गया होगा। लेकिन अगर हम हमारी ओरिजिनल प्लेस से वो जगह देखेंगे तो वो हमें हमारे राइट साइड में दिखेगी। वो तो ब्लू लाइन पे नहीं है ना, वो तो उसके राइट साइड में है। तो ये हमें ऐसा क्यों दिखता है कि वो हमारा ऑब्जेक्ट राइट साइड में है? क्यों वो ऐसा होता है? इसको कहते हैं कोरोलिस इफेक्ट। और अब इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देखेंगे। मान लो कि हम पोल टू इक्वेटर जा रहे हैं। अब ये तो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और अब ये जो डिफरेंट कलर्स के आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, और ये जो है ब्लैक कलर का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हम पोल पे खड़े हैं, तो चलो देखते हैं। अब हमें हमारे ऑब्जेक्ट को इक्वेटर पे भेजना है, तो हम इक्वेटर को मान लो कि हमारी सीधी डायरेक्शन होगी ग्रे लॉन्गिट्यूड के अलोंग। तो अब वो कौन से पाथ से जाएगा? अगर हमारी अर्थ स्टेशनरी होती तो वो जो पीले छोटे छोटे सर्कल दिख रहे हैं वो पाथ फॉलो करके वो इक्वेटर पे पहुंच जाता। लेकिन अब हम सबको पता है कि हमारी अर्थ तो है वो रोटेट करती है। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा वो हम दूसरी फिगर में देखते हैं। तो थोड़े समय बाद अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे डिफरेंट कलर्स के लॉन्गिट्यूड से वो अभी उनका डायरेक्शन चेंज हो गया है, क्योंकि अब हमने जो ऑब्जेक्ट छोड़ा था उसको अब थोड़ा सा टाइम हो गया है और वो पहुंच गया है। तो हमने ये एक्सिस हो गया, अब ये जगह हो गई जहां से हमने अपने ऑब्जेक्ट को या हमारे एरोप्लेन को, कोई भी हो सकता है, या हमारी विंड होती है, सब का कारण यही होता है कि यहाँ से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है इक्वेटर की तरफ तो
हमने तो छोड़ा था ग्रीन लॉन्गिट्यूड के अलॉन्ग, तो वो पहुंचना कहा था यहाँ पर, लेकिन वो असल में कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि पोल की तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमें हमारे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कुछ ऐसी नजर आएगी। तो वो ऐसी डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों मूव होता है, तो हमें इतना जो नीचे एरो दिख रहा है उस डायरेक्शन में हमें वो मूव हुआ लगता है। तो अगर हम नॉर्थ पोल पे खड़े होके देखेंगे तो हमारे राइट साइड में मोशन है ना, और वो तो क्लॉकवाइज भी है। तो इसीलिए जब भी हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं या कोई ऑब्जेक्ट पोल से इक्वेटर की तरफ मूव होता है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करता है या राइट साइड में डिफ्लेक्ट होता है। अब हम एनिमेशन की जरा थोड़ा सा समझते हैं। देखो वो हरा बॉल कहाँ गया। अब इससे तो आपकी कंसेप्ट थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी, लेकिन क्या अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो यही होगा? तो चलो देखते हैं इसके बारे में क्या होगा। ये तो हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये जो हमें पर्पल कलर की दिख रही है लॉन्गिट्यूड। अब हम इक्वेटर पे खड़े हैं और हमें ऑब्जेक्ट पोल की तरफ भेजना है, लेकिन हम पोल पे नहीं लेंगे क्योंकि समझने में थोड़ा सा अच्छा ही होगा अगर हम पोल से थोड़ा सा नीचे लेंगे। तो मान लो थोड़े समय बाद ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होगा कि हमारा जो पर्पल कलर का लॉन्गिट्यूड है वो हमें थोड़ा सा डिफ्लेक्ट या थोड़ा सा इंक्लाइन नजर आएगा, क्योंकि हम अब उस पोजीशन में थोड़े टाइम बाद पहुंचे। लेकिन हमने जो टारगेट फिक्स किया था उस जगह पे अगर हमारा भेजा हुआ ऑब्जेक्ट जाता तो वो तो हमारे लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है, लेकिन असल में वो वहां पे जाता नहीं है। तो हमें हमारे मन में डाउट आया होगा कि पहले तो हमने बताया कि वो जहाँ पे हम टारगेट फिक्स करते हैं वहीं पे जाता है, लेकिन हाँ वो तो बात सही है, लेकिन कब? जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तब। लेकिन जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाने की बजाय जो येलो बॉल दिख रहे हैं वो पाथ फॉलो करके इस जगह पे जाता है। तो ए इसकी मूवमेंट फ्रॉम ओरिजिनल प्लेस तो अभी हमने बताई वो नए प्लेस में कैसी हो गई या क्यों हो गई। तो इसको जानने के लिए चलो हम थोड़े से प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे। तो इसका सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो हम सबको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल्स टू एम वी आर साइन थीटा। इसमें m होता है मास ऑफ द अर्थ, v होता है लीनियर वेलोसिटी, r होता है कि जिस रेडियस में भी हम हमारा ऑब्जेक्ट देखेंगे वो होता है r। अब r की शुरुआत होती कहाँ से है? तो पोल से होती है। मान लो कि हम हमारे हाथ में एक स्ट्रिंग लें, उसको नीचे एक बॉल है, उसका कुछ मास है, अगर हम उसे रोटेट करेंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो उसकी रेडियस हम कहाँ से लेंगे? हमारे हाथ से तो नापेंगे ना। अब हमने देख लिया m क्या होता है, v क्या होता है और r क्या होता है। अब हम सबको पता है L तो एंगुलर मोमेंटम होगा। सपोज अब हम मन में सोच लो कि अगर हमें एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, अगर एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखना है, मास तो अर्थ का जो होगा वो तो कांस्टेंट ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी रेडियस कम होगी वैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, या अगर हमारी रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। इसका मतलब फॉर कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम linear velocity v is inversely proportional to the radius of the rotation. So जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल के तरफ जाएंगे तो हमारी रेडियस डिक्रीज होगी, तो उसके कारण हमारा जो लीनियर वेलोसिटी v है वो तो बढ़ेगी। तो देखते हैं, हम थोड़ा सा पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। अब देख लो ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, जो रेड कलर का दिख रहा है वो हमारा एक लॉन्गिट्यूड है। अब मान लो हमारी अर्थ ए मूव कर रही है, अब ये तो हमारी इनिशियल रेडियस होगी क्योंकि हम तो अब इक्वेटर पे खड़े हैं। जो हरे कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन से
वो हमारे लैटिट्यूड से। अब मान लो कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इक्वेटर से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ भेजते हैं तो हमारी जो रेडियस होगी वो तो कम हो। पिक्चर में सीधा सीधा देख सकते हैं कि हमारी रेडियस कितनी कम हो गई है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, उसी के कारण जैसे r कम होगा वैसे v इंक्रीज होगा। तो v कैसे इंक्रीज होगा? जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वैसा वैसा उसकी लीनियर वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीज होगी। और हम थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे तो ये देख सकते हैं कि जो इक्वेटर पे जो लैटिट्यूड का डिस्टेंस है वो, और हम जैसे पोल की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड का डिस्टेंस है वो कम कम होता जाता है, और एट द पोल द लैटिट्यूड डिस्टेंस 0 होता है। कि जो हमारा इक्वेटर है वहां पे मान लो ये x है इसका लैटिट्यूड का लेंथ, अगर हम थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो लैटिट्यूड का लेंथ y है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन द y, तो इसका मतलब वहां पर लैटिट्यूड कम हो रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो होगी हमारे अर्थ की, वो तो पोल की तरफ जाएंगे तो डिक्रीज होगी। कैसे? क्योंकि हमारी अर्थ 24 आवर में एक कंप्लीट रोटेशन करती है। इसका मतलब हमारा हर पॉइंट 24 आवर के बाद ही वो उसका एक पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। अब हम देखेंगे तो सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ये सबसे ज्यादा होगा, लेकिन वो भी 24 आवर में ही इसका रोटेशन कंप्लीट करेगा। और जो पोल की तरफ वाला है वो भी उतने ही टाइम में करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जो वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है वो तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है ना। तो इसके कारण जो हमने पहले देखा था वो डिफ्लेक्शन हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो हमने डिफ्लेक्शन देखा था वो किस डायरेक्शन में होगा? तो हमें पता है कि अब जैसे हम नॉर्थ पोल में देखेंगे वो जो हमारी अर्थ है वो रोटेट होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है। अगर हम नॉर्थ पोल के ऊपर से देखेंगे तो हमारा जो भी डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड रूल के हिसाब से मूव करता है ऑब्जेक्ट। तो देखो ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, वो रोटेट हो रही है अर्थ। अब ये तो हमारे लैटिट्यूड्स हो गए, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। अब हम इक्वेटर पे खड़े हैं, यहाँ से हम पोल की तरफ मूव करना चालू करते हैं या हमारा ऑब्जेक्ट पोल की तरफ जाता है। तो हमारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण हमारे अर्थ की मोशन, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो राइट हैंड रूल के अनुसार में मूव होने के कारण वो थोड़ा सा राइट हैंड में डिफ्लेक्ट होता है। अब आप उसकी पूरी डायरेक्शन देख सकते हैं। इस कारण हमने जो पहले देखा था वो और इस पोजीशन में इसके कारण तफावत आती है, और ये अब हमने अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये किस कारण होता है। तो अब हमें देखते हैं अगला पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ कोरोलिस फोर्स कहाँ पे होती है, मतलब कोरोलिस फोर्स कहाँ पे सबसे ज्यादा लगेगा, कहाँ पे सबसे कम लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, कोरोलिस फोर्स जो है वो पोल पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा ही है कि रेडियस कम होगी लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर लीनियर वेलोसिटी बढ़ेगी तो उसमें और अर्थ की वेलोसिटी जैसे कम होते है उसमें तफावत बढ़ेगी। तो इसके कारण जो कोरोलिस फोर्स का इफेक्ट है वो पोल में मैक्सिमम होगा और सबसे मिनिमम वो इक्वेटर में होगा। तो इक्वेटर में कितना होगा? तो इक्वेटर पे 0 होता है। अब हम एक एनिमेशन से ये समझने की कोशिश करते हैं। अब देख लो ये तो हमारा अर्थ है जो वेस्ट को ईस्ट की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब आप देख सकते हैं हमारा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब हम चलो यूएसए में देखते हैं, यूएसए का एग्जांपल। जो स्टार दिख रहा है वहां से हमारा एक एरोप्लेन है। अब वो हम नॉर्थ की तरफ भेजते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये एरोप्लेन ऐसा सीधी ट्रैवल करेगा, लेकिन अब हमने तो अब तक या हमें पता ही है कि हमारी अर्थ जो है वो तो रोटेट करती है। तो इस रोटेशन की वजह से कोरोलिस फोर्स इफेक्ट होगा। तो वो क्या करेगा? तो हमारा एरोप्लेन है वो देखो राइट की तरफ मूव गया, तो उसने कौन सा पाथ फॉलो किया? देखो हम अब उसका पाथ डॉटेड लाइन से देख रहे हैं। ये
डॉटेड लाइन में होगा या नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अब साउथ हेमिस्फीयर में देखते हैं। देखो, ये तो जब हम साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ये देखो, हम इक्वेटर पे खड़े होके साउथ पोल की तरफ मुंह करके खड़े हो, और तब देखें तो ये तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो ये हमारे राइट हैंड साइड में है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, अगर हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरोलिस का इफेक्ट देखेंगे तो ऑलवेज हमारे राइट हैंड की तरफ होगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और अगर वही इफेक्ट हम साउथ हेमिस्फीयर में देखेंगे तो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब किया तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप इसके नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं वो पढ़ के आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर करूंगा। थैंक यू।